हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप इन आइटम्स को क्लिक करोगे तो क्या होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि व्हेन आई क्लिक दिस इमेज देन इट इज़ ओपनिंग। तो ये एक नई एक्टिविटी में ओपन हो रही है और इमेज का साइज़ बढ़ गया है और टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपनी व्यू होल्डर क्लास में और यहाँ पे हमें कुछ मेथड्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले प्राइवेट व्यू होल्डर डॉट क्लिक लिसनर एम क्लिक लिसनर then public interface click listener क्लिक लिसनर एज यू कैन सी कि एरर भी दूर हो गया है। उसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे वाइड ऑन आइटम क्लिक व्यू व्यू इंट पोजीशन पोजीशन। के बाद हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और ऑन आइटम क्लिक को ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक कर देंगे। तो अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट के बाहर आएंगे और यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक देन void set on click listener click listener then bracket then again view holder dot click listener then click listener। then उसके बाद m click listener equals to click listener। तो यहाँ पे हमारी व्यू होल्डर डॉट क्लास सॉरी व्यू होल्डर डॉट जावा क्लास की कोडिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद अब हम चलेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा। बट इससे पहले एक चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी वो ये है कि एक नई एक्टिविटी क्रिएट करके और जिसमें हमारा जो इमेजेस हैं और टेक्स्ट है वो एक्सपेंड होके दिखेगी। तो वो एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये है मेन एक्टिविटी 2 और ये है मेन एक्टिविटी 2 की एक्सएमएल फाइल। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है एक्सएमएल फाइल की। तो इसको ओपन कर लीजिए और जैसा कि ये इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर दूंगा और ये सब डिलीट कर दूंगा। इसके बाद आप ओपन करेंगे इमेज डॉट एक्सएमएल और आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है सिंपली। और इसको कॉपी करने के बाद एक्टिविटी टू एक्सएमएल फाइल में आके पेस्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेस्ट हो गया है। बट आपको एक चीज़ चेंज करनी होगी जो कि है यहाँ पे हम कंटेंट डालेंगे मेन एक्टिविटी 2। तो अब ये एकदम ठीक है। बस हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसकी लेआउट फाइल में। कि ओरिएंटेशन को हम डिलीट कर देते हैं। के बाद इसकी विड्थ हम कर देंगे इसकी विड्थ हम कर देंगे मैच पेरेंट और हाइट कर देंगे 400 dp एंड देन की ओरिएंटेशन सेट करेंगे वर्टिकल। ठीक है। अब इसके बाद
ये जो एक लीनियर लेआउट हमने यहाँ पे यूज़ किया है टेक्स्ट व्यू, इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे और ऊपर जाएंगे इमेज व्यू के ऊपर, इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पेस्ट कर दिया है और इस सेक्शन को हम डिलीट कर देंगे और इस लेआउट को भी मैच पेरेंट कर देंगे, हाइड भी मैच पेरेंट। तो आई थिंक image view something is wrong, इसकी ओरिएंटेशन भी सही है। So I am using too much linear layout, let me delete it। As you can see कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो एक बार डिज़ाइन सेक्शन पे चलते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टाइटल शो होगा और ये हमारा इमेज व्यू है। यहाँ पे आप काफ़ी इजीली समझ सकते हैं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है। और एट्रीब्यूट्स के लिए ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू बटन्स। तो आप यहाँ से भी XML फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं टाइपिंग करके करता हूँ बिकॉज ये काफ़ी इजी रहता है और ड्रैग एंड ड्रॉप में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से तरीके से करना है। तो अब हमारी एक्टिविटी मेन डॉट टू XML फाइल कंप्लीट हो गई है। तो अब हम वापस चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे। तो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले आप इस मेथड के अंदर आ जाइए, प्रोटेक्टेड वॉइड पॉपुलेट व्यू होल्डर। इसके बाद एक मिनट, यहाँ पे चीज़ करनी थी जो मैं भूल गया। तो यहाँ पे जब हमने मेथड्स क्रिएट करी हैं तो इसके बाद व्यू होल्डर के ऊपर आके आपको आना है व्यू होल्डर मेथड के अंदर और जस्ट आइटम व्यू के नीचे हमें कुछ कोड करना पड़ेगा। आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर हमें लिखना है एम क्लिक लिस्नर डॉट ऑन आइटम क्लिक एस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शो हो रही है, उस पर क्लिक करके देन हमें वेरिएबल यूज़ करना है, देन गेट एडाप्टर पोजीशन एंड डन। इसके बाद फिर से एक बार लिखना आइटम व्यू डॉट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्नर, इस बार हम लॉन्ग क्लिक लिस्नर का यूज़ करेंगे न्यू ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्नर। और इसके नीचे हमें कुछ डिलीट नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ पे लिखना है एम क्लिक लिस्नर डॉट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्नर, देन अगेन व्यू डॉट सॉरी कॉमा गेट एडाप्टर पोजीशन। तो ये हमारा व्यू होल्डर डॉट जावा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे। तो यहाँ पे आपको सिंपली पॉपुलेट व्यू होल्डर के मेथड के बाद एक मेथड को कॉल करना है और उसका नाम है ऑन क्रिएट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड आ गई है। इसको आप क्लिक करेंगे, एज यू कैन सी दैट ये स्क्रीन पे आ गई है। इसके बाद सबसे पहले हम टाइप करेंगे व्यू होल्डर इक्वल्स टू सुपर डॉट on create view holder, then inside this we will write parent, then view type, and then we will call variable view holder dot set on click listener, set on click listener, and then inside this we will write new view holder class। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेथड्स आ गई हैं ऑन आइटम क्लिक और ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक। तो ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यू कैन डू योर ओन इम्प्लीमेंटेशन। इट्स ऑन यू, एंड इफ़ यू वांट समथिंग कि मतलब कुछ एक्टिविटी जो आप चाहते हैं कि हो
देन इसके बाद हम आ जाएंगे ऑन आइटम क्लिक के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू एम टाइटल टीवी। सो 1 मिनट, लेट मी गो बैक। वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हम आईडी है उसे कर देंगे आर टाइटल व्यू 2 और आर इमेज व्यू 2। तो ये भी आप कर दीजिए, बिकॉज इससे इजी रहेगा कोडिंग करना, वरना सेम आईडी से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट आर इमेज इट्स टेक्स्ट व्यू और टाइटल व्यू। देन हम यूज़ करेंगे इमेज व्यू, बिकॉज हमें इमेज शो करनी है। एम इमेज व्यू equals to view dot find view by id r dot id dot r image view 2। तो इसके बाद हम स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे एम टाइटल इक्वल्स टू एम टाइटल टीवी डॉट गेट टेक्स्ट सॉरी गेट टेक्स्ट dot to string, and then again this time we will use drawable m drawable equals to m image view sorry, we have declared here image view dot get drawable. Then after this we will write bitmap, because we need to compress it. Bitmap m bitmap equals to, then inside this again bitmap drawable, then outside this side m drawable, then dot get bitmap, and then close it. And now we use intent to send our data, then intent again intent, then equals to new, then intent view dot get context, and inactivity 2 main activity, then dot class. So as you can see कि why is there an error showing? So yeah, move it. So now as you can see कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अब इसके बाद इसके नीचे हमें अपनी इमेज को बाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, देन स्ट्रीम वेरिएबल, then equals to new byte array output stream, then m bitmap dot compress bitmap dot compress format dot png, बिकॉज जो हमारी फोटोज आई मीन इमेजेस हैं वो png फॉर्मेट में है, एंड देन 100, तो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लेगा कि ये क्वालिटी है। देन वेरिएबल स्ट्रीम, देन कंप्लीट। उसके बाद हम लिखेंगे बाइट, देन बाइट्स
equals to stream variable again, then dot to byte array, and then byte array. Now we will use intent dot put extra method dot put extra, और यहाँ पे नेम first of all I think image is fine, bytes. Then here we will use for text intent dot put extra and name title m title, sorry, m title. तो देन इसके बाद हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, बिकॉज हमें लिखना पड़ता है, बिकॉज अगर हम स्टार्ट एक्टिविटी नहीं लिखेंगे तो वो इंटेंट काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमारी कोडिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये सेकंड मेथड दिख रही है ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है व्हेन आइटम इज लॉन्ग क्लिक्ड। तो अब यहाँ पे रिटर्न इस पोर्शन को हम डिलीट करके यहाँ पे लिखेंगे व्यू होल्डर। तो ये हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई मेन एक्टिविटी डॉट जावा की। अब हम कोडिंग करेंगे मेन एक्टिविटी 2 की। तो अब हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी 2। यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, इसमें सबसे पहले है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू एम टाइटल टाइटल टीवी, वी विल टाइटल, देन इमेज व्यू इमेज सिंपली। इसके बाद हम अंदर आ जाएंगे ऑन क्रिएट मेथड के। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल, और टाइटल रहेगा इमेजेस, और उसके बाद गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले शो होम इनेबल्ड, इसे हम ट्रू पास करेंगे। इसके बाद इसे हम इसके ऊपर लिखेंगे गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज इनेबल्ड, सब इनेबल्ड, इसे हम पास करेंगे ट्रू। देन यहाँ पे अब हम रेफरेंस देंगे अपने वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे टाइटल इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट आर टाइटल व्यू 2। यहाँ पे हम आईडी देंगे आर टाइटल टीवी, और लेट मी क्लियर वन मिस्टेक। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जो हमने दिया था आईडी, आई मीन रेफरेंस दिया था, तो उसमें वहाँ पे 2 नहीं आएगा, वहाँ पे आर टाइटल व्यू आएगा और आर इमेज व्यू आएगा। जैसा कि ये हमारे यहाँ पे है आर इमेज व्यू और आर टाइटल व्यू। तो जो हमने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, बिकॉज हमने आईडीज मेन एक्टिविटी 2 में दी है, तो यहाँ पे बिकॉज जो डेटा है वो हमें इमेज इस एक्सएमएल फाइल से इंटेंट करके एक्टिविटी मेन डॉट 2 में लाना है, तो वहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने गलत रेफरेंस दे दिया था, बट उसको आप चेंज कर लें। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर टाइटल टीवी 2, देन इसके बाद इमेज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट आर इमेज व्यू 2, शुड बी आर इमेज व्यू 2। तो यहाँ पे आपको इमेज व्यू 2 का यूज़ करना है, और मेन एक्टिविटी में आपको आर इमेज व्यू जो आपने इमेज डॉट एक्सएमएल में जो आईडीज़ दी हैं वो उनको रेफरेंस देना है। और इसके बाद अब हम इंटेंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे बाइट, उसके बाद हम लिखेंगे बाइट्स, देन इक्वल्स टू गेट इंटेंट, लिखेंगे गेट इंटेंट डॉट गेट बाइट एरे एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हम नाम आपको सिंपली मेन एक्टिविटी और जावा से
इसको कॉपी करना है, कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, देन विल यूज स्ट्रिंग और string title equals to get intent dot get string extra, and we will name it, copy it from here, then यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे bitmap dot bmp equals to bitmap factory dot, now we need to decode it, decode byte array, उसके बाद bytes, then 0 dot length, 0 and bytes dot length। तो अब हम इसको कर देते हैं m title, और यहाँ पे इसको भी कर देते हैं m title, और इसे कर देते हैं m image, और इसे कर देंगे m image। नाउ इट्स फाइन। यहाँ पे हम लिखेंगे m title dot set text title, के बाद m image dot set image bitmap bmp। तो इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे on support navigate up, on support navigate up we will now we will delete this support and pass true, but उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे on back pressed। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी डॉट जावा की कोडिंग कंप्लीट हो गई है, और अब हम इस ऐप को रन करेंगे और देखेंगे कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं। और अगर आपको कोई एरर आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताएं, मैं नेक्स्ट 24 आवर्स में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप सक्सेसफुली रन हो गया है और इमेजेस और टेक्स्ट रिट्राइव हो गया है। तो हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक नई एक्टिविटी में ओपन हुआ है और इमेज का साइज़ भी बढ़ गया है और टेक्स्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आई थिंक आवर ऐप इज़ वर्किंग सक्सेसफुली।